जा रहे हैं, दैट इज पर्पस। क्या पर्पस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर दी पर्पस एक्चुअली गोइंग टू बी कंडक्ट एंड व्हाई इट इज देयर, इंटरव्यू क्यों रखा जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, क्यूरियोसिटी अबाउट मॉडर्न थिंकिंग एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट। आपकी मॉडर्न थिंकिंग और क्या आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में डे टू डे आप अपने आप को अपडेट रखते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल दैट हाउ मेनी पीपल आर मैकेनिकल इंजीनियर ओवर हियर। गुड, excellent. See, if you are going for an interview as a mechanical engineer, right, that particular person is asking you a question that tell me the engine configuration of Chevrolet Aveo. आप बोलोगे यार ये तो कभी सोचा नहीं मैंने, राइट। दैट इज लेटेस्ट अपडेट, अपडेशन जिसको बोलते हैं, राइट। लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, राइट। क्या 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 अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दी और what is the link between Daewoo Motors and Tata Motors और Tata Motors and Fiat India, राइट। तो आपको समझ में पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये सब नई नई चीजें आपको पता होना चाहिए। एंड स्पेशली फॉर कंप्यूटर्स आई एम सेइंग, ये तो फिर भी बहुत इजी है, आप जरा से ढूंढ लोगे, ऑटो इंडिया ये सब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर कंप्यूटर्स आई एम सेइंग डे बाय डे वो नया नया टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ आ जाता है। कंप्यूटर से बहुत से लोग होंगे, राइट। आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा अपडेट करके रखना है कि व्हाट आर दी न्यू टेक्नोलॉजीज आर गोइंग ऑन, नए नए टेक्नोलॉजीज क्या है, क्या क्या चीजें होती है आपके नए नए उसमें, जो भी आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, यू हैव टू गैदर इट आई एम सेइंग, स्पेशली न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका जो नॉलेज होगा उससे ही समझ में आएगा मेरे को कि यार ये बंदे को नई नई चीजें सीखने में कितना इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी मेरे को जानना है, बिकॉज उस नई चीजों की वजह से मेरी कंपनी को आप आगे बढ़ाओगे, राइट। सो यू शुड, अगर नहीं करते हो ना करना शुरू कर दो, राइट। अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जितनी नई नई चीज़ें होती है उसको फाइंड आउट करो एंड नो समथिंग अबाउट योर ओन सब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट थिंग, दैट इज अबाउट योर थिंकिंग एंड योर लेटेस्ट डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें आओगे तो ऑटोमेटिकली सोचना भी शुरू कर दोगे आप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड एबिलिटी रिगार्डिंग प्रेजेंट पोस्ट। पर्सनल इंट्रोडक्शन मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि योर पर्सनल इंट्रोडक्शन शुड बी इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। अपना इंट्रोडक्शन आप जब दें, इट शुड बी इन अ वेरी एनर्जेटिक वे, एनर्जी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट हाँ इट शुड बी इन दैट वे दैट लोग इम्प्रेस हो जाए आपसे। आप में से कई लोग, जैसे मैं क्लासेस में भी इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो आप लोग जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज दिस थॉमस। अब इसमें जो माय नेम इज सुनाई दे रहा, बाकी नहीं सुनाई दिया, राइट। तो बात यह है कि आपका जो इंट्रोडक्शन लेवल, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सेइंग यू शुड प्रैक्टिस इट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कैप्टन जेसन थॉमस, माय एजुकेशन इज, आई एम अ ग्रेजुएट पर्सन एंड माय हॉबीज आर दिस एंड माय थैंक यू। अब ये वही वाली बात होगी, एक बार क्या होता है, एक सरदार होता है और उसमें मालूम बात सुनाऊंगा यार, है ना। तो व्हेन यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन, राइट, आपका आधा अधूरा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। आपको लगता है सिर्फ आपको नाम, आपकी क्वालिफिकेशन बताना है, एंड इट ओवर देयर आई एम सेइंग दैट इज योर कॉन्फिडेंस, जितना आता है उतना बताओ, बट खूबसूरती के साथ उसको एंड करो। तो गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, जो भी आपने बोला उसके बाद बोलो सो माय नेम इज कैप्टन जेसन थॉमस एंड आई एम ग्रेजुएट एंड प्रेजेंटली आई एम सीकिंग फॉर जॉब, थैंक यू सो मच सर। इतना भी कॉन्फिडेंटली बोल लोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप अच्छा खासा बताते जरूर हो, लेकिन जो एंड करते हो वो एंड के साथ एक क्वेश्चन मार्क लेते हो या एक डॉट 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 रखते हो, बाकी तुम अपनी तरफ से लगा लेना, ये सोच के मत लेना, रियली आई एम सेइंग, राइट। क्योंकि वो सामने वाला भी मुंह फाड़ नहीं रहेगा, हो गया तो बोला हाँ, राइट। तो वो क्योंकि उसके भी क्यूरियोसिटी है, वो भी जानना चाहता है आपको, सीधी सी बात। और अगर ऐसा इंट्रोडक्शन आप ऐसे जगह पे जाके दे रहे हो जहाँ पे 50 से 100 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और वो बंदा आप जो 50 लोग हो चुके हैं, यू आर द 51st पर्सन एंड यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, आप जैसे स्टार्ट करोगे बोले वो थैंक यू सो मच, चिड़ा हुआ होगा। आप जैसे 10 हजारों को देखा उसने, राइट, मतलब ये 50 लोगों को उसने खेला है, तो आप जब स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग शुड बी वेरी एनर्जेटिक, आई एम सेइंग, सामने वाला सुनने में मजबूर हो जाए। दैट इज योर इंट्रोडक्शन, पर्सनल इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से दे रहे हो एंड टू प्रेजेंट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रेजेंट पोस्ट, उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से अपने को प्रेजेंट कर रहे हो, इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग। ये चीज को अगर आपको इंप्रूव करना है
आदत नहीं है तो आदत डालो। आज से, अभी से, इस पल से न्यूज़पेपर पढ़ना पढ़ो। आई एम सेइंग राइट, इट इज इन दिस पर्टिकुलर एज यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। आई एम सेइंग नहीं है आदत है ना, मजबूरी में पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो, मतलब बाथरूम में बैठ के पढ़ो, चाहे कैसे भी करो, बट पढ़ो राइट। कम से कम 15 से 20 मिनट अपने पेपर को दो आप, राइट। जबरदस्ती भी पढ़ो, मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ, उससे भी क्या होता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें रह जाती है, राइट। तो आपको एक आदत डालनी पड़ेगी। मेरे तो अभी जैसे क्लास में आप लोगों से पूछता हूँ, राइट, पीपल आर नॉट नोइंग देयर फंडामेंटल राइट्स, देयर ड्यूटीज एंड ऑल दिस थिंग्स, आई एम सेइंग राइट, यू हैव टू फाइंड आउट। ये सब करके जाने की तैयारी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल हैपनिंग जो है वो चीज आपको प्लीज पता होनी चाहिए। आज के तारीख में क्या क्या हॉट टॉपिक्स है वो मालूम होना चाहिए आपको। स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग, अगर आपकी हॉबीज में स्पोर्ट्स और ये सब है तो थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीजें इकट्ठा करो, चीजों को इकट्ठा करना शुरू करो। एंड स्पेशली अगर आप IAS IPS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा आपको 3 से 4 पेपर रोज पढ़े, राइट, 3 से 4 पेपर रोज। और क्रॉनिकल, राइट, क्रॉनिकल एंड CSR पढ़ के मैंने UPSC एग्जाम दिया था, पास हुआ था मैं, रियली मैं बता रहा हूँ, राइट। बेस्ट बुक्स व्हाट आई कैन सजेस्ट फॉर यू, CSR कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू एंड दिस क्रॉनिकल, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी है सिविल सर्विसेज के लिए, राइट। और बाकी आप उसमें आपको इंटरनेशनल न्यूज़ भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे उस किताबों में, राइट। और न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत डालो, बाय दैट यू कैन इंप्रूव ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट, क्लियर एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन पावर। आपके पास एक क्लियर एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन पावर, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होना चाहिए। यू जस्ट एंटर इन द रूम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यूअर के रूम में आप जैसे एंटर हुए, आपसे बोला हाँ जी खड़े हो एंड स्पीक ऑन अ टॉपिक फॉर 2 मिनट। आपके मुंह से सबसे पहला क्वेश्चन निकलेगा, सर सब्जेक्ट। हमारी आदत जैसे होती है, आपसे बोला जाता है कुछ बोलो, सर सब्जेक्ट। हर चीज में हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है। सो प्रिपेयर विथ अ सब्जेक्ट एंड गो ओवर देयर, राइट। एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओ एंड स्पेशली इट शुड बी रिलेटेड टू योर ओन जॉब प्रोफाइल, राइट। अगर आप मैकेनिक से रिलेटेड हो तो उससे रिलेटेड कोई एक अच्छा सा सब्जेक्ट तैयार करो एंड गो एंड स्पीक अबाउट दैट थिंग, आई एम सेइंग, राइट। कॉन्फिडेंस आएगा आपसे, जैसे बोला ओके कम ऑन हियर, इधर खड़े हो और अपना एक प्रेजेंटेशन लेके बताओ। वेल सर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ यू अ स्मॉल थिंग अबाउट कंप्यूटर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन नाउअडेज इज दैट आपने कुछ बताया, सामने वाला लगेगा भाई बंदा प्रिपेयर होके आया है, राइट। तो जो एक टॉपिक के ऊपर, एक दो टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करके जाएं, राइट, इससे समझ में आएगा कि कितना क्लियर और लॉजिकल प्रेजेंटेशन आप देते हो। लॉजिकल कहने का मतलब ये है कि आप लॉजिक्स अपना कितना लगाते हो। लॉजिक्स मतलब अभी जैसे मैं आपको एक चीजें बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स के अलावा मैं आपको इसको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, राइट। सो दिस इज माय लॉजिक व्हेन आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट थिंग्स। तो क्या है, अपना लॉजिक थोड़ा सा आइडिया बिठाओ, राइट। वो सब आइडिया तभी आएगा आपके दिमाग में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ऑन दैट थिंग। थोड़ा सा प्रिपरेशन इसके ऊपर रखना, एक प्रेजेंटेशन का कोई भी एक सब्जेक्ट जरूर लेके जाना है इनसे, राइट, नहीं तो उस टाइम दिक्कत आ जाएगी। 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपेयर करने में कोई मुश्किल नहीं है, बोल रहा हूँ। और वो भी आपका अगर सब्जेक्टिव मैटर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। एक सब्जेक्टिव मैटर के ऊपर प्रिपरेशन करके जाओ, एक सोशल मैटर के ऊपर प्रिपेयर करके जाओ और एक इंटरनेशनल मैटर के ऊपर प्रिपेयर करके जाओ। बस 3 सब्जेक्ट हो गए, इट इज मच मोर देन सफिशिएंट, आई एम सेइंग। ओके, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, पूछे तो और अच्छी बात, सीधी सी बात, जैसा भी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल एंड मॉरल ऑनेस्टी। हाँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन एन इंटरव्यू कि आपकी ऑनेस्टी देखी जाएगी, आपकी मेंटल लेवल, मेंटल कैपेसिटी देखी जाएगी। आपको उस दिन स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी, आप लोगों को ध्यान होगा, ऑनेस्टी से रिलेटेड, याद है आपको? मुझे अच्छे तरीके से याद है, राइट। वो 1 लाख रुपए वाले फिर बोले तो 5 रुपए ले ले, है ना, औकात 5 रुपए की हमारी। बात ये है कि सीधी सी बात है, आपके अंदर ये मॉरल ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। ना मॉरल ऑनेस्टी किस तरीके से, बट अगेन ऑनेस्टी भी डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल। आई एम सेइंग यू आर कमिंग हियर फॉर you are going for an interview for a marketing person. Over there he is asking you a question that are you honest or sincere? What will be your answer? मेरे को दोनों नहीं चाहिए, मेरे को ये मत बताना कि सर आई एम सिंसियर एज वेल एज आई एम ऑनेस्ट। नो, आई वांट जस्ट वन आंसर, आर यू सिंसियर और ऑनेस्ट? कितने लोग बोल रहे हैं सिंसियर, आप खड़ा करो। कितने लोग बोल रहे हैं ऑनेस्ट? तो कहने का मतलब ये जो सिंसियर लोग हैं ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट लोग सिंसियर नहीं है।
Actually, if you are honest, then you will be sincere. नहीं ऐसे नहीं, मेरे को आप क्लियर करके बताओ. नहीं, if you are Honest. honest, हाँ. then you are sincere. Actually, you have to honest with your work. You If mean you to say are- that you should be honest towards your work. Yes, sir. Sincerity की जरूरत नहीं है. नहीं, sincerity will ऑटोमेटिकली आ come जाए, ऑटोमेटिकली आ जाए. अच्छी बात है. मुझे एक्सप्लेन करो आप कि सिंसियरिटी अलग, ऑनेस्टी अलग. हाँ. In marketing jobs, sincerity is required, sir. Sincerity is required. Why? Honesty is not required. मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा, चंपा तो जाओगे आप चलेंगे. It is there. I am saying is very true. But again, देखिए लॉजिकली आपको अपना जो वर्डिंग्स है उसको एक्सप्लेन करें प्लीज. राइट. एक और रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप लोगों को. मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इट इज माई ओन एक्सपीरियंसेस, ऑल दिस थिंग्स, एंड इट इज माई ओन आइडियाज. सो डोंट कॉपी माई आइडियाज. मैं आपको इसके आंसर जो बताऊंगा इसको एज इट इज करके. आज मैं सुबह क्लास ले रहा था तो 2-3 लोग ऐसे थे जो पहले अटेंड कर चुके थे. मैं जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर वही के वही टू कॉपी बता रहे थे जो मैंने बताया. उसके ऊपर अगर दूसरा कोई क्वेश्चन, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, उसका आंसर मैं ही दे सकता हूँ, आप नहीं दे पाओगे. सीधी सी बात है. तो क्रिएट योर ओन आइडिया. मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो. Now, if that person is asking to me, I am going for a marketing post, and that particular person is asking to me that what exactly you are sincere or honest. I will say I am sincere. Because sir, in marketing post, I have to be sincere towards my work. Because if I am going to show my honesty, I can't sell your product in whatever your requirement is. If, for example, you came to Genius Temple for a marketing person, for a marketing post, right? And I am asking you to sell this particular course. The course is costing around 3,000, but you have to sell this course within 4,000. Now you have to sell it. Because it is my foundation is that I have to pay your salary, I have to pay your expenses and all that things, so it covers that. अगर आप honest होंगे तो आप वो बेच नहीं सकते आप, right? और अगर आप sincere होगे ना, 4 नहीं 5 में बेच के आ जाओगे आप. समझ में आ रही है? So that is sincerity. And honesty means what? If you are coming to Genius Temple for the post of faculty, over there you have to be honest. If I am asking you, देखो भैया 3 महीने का कोर्स है, इसको 2 महीने में कंप्लीट कर दे, जैसे जैसे निपटाओ इसको, तो over there because my responsibility is there of your future, I am saying. So over there I have to be honest. So honesty and sincerity differ from situation to situation. Frankly speaking, I am saying, right? एक और एग्जांपल मैं आपको दूं. मेरा एक बंदा है, उसको मैंने अपना एक पासपोर्ट दिया. मैंने बोला देखो ये इसको आज किसी भी हालत में रिन्यू करके लेके आना, किसी भी हालत में आज शाम तक मुझे रिन्यू करके चाहिए. अगर वो बंदा ऑनेस्ट होगा, वो जाएगा वापस आएगा, बोले सर देखिए सीधी सी बात है, वो आप तो वो ब्राइब मांग रहा है, आई कांट डू ऑल दिस थिंग, राइट? अगर वो बंदा सिंसियर होगा, वो जाएगा किसी भी हालत में शाम तक, वो कैसे भी बाय हुक्स एंड क्रूक्स he will solve that problem, right? So that is some difference between sincerity and honesty according to this particular corporate sector, I am saying, right? देखिए मैं आपको बता दूं, corporate sector के हिसाब से you have to compromise with your ethics and all that thing. मैंने आपको सेल्स स्किल में चीज बताई थी, ट्रिपल सी कंसेप्ट. ट्रिपल सी कंसेप्ट होता है स्पेशली फॉर मालवा रीजन पीपल, राइट? सबसे पहले ट्राई टू कन्विंस पीपल. इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम, देन ट्राई टू कंफ्यूज देम. इफ यू आर नॉट एबल टू कंफ्यूज देम, देन चीट देम. दैट इज द 3 ट्रिपल सी. नाउ चीटिंग डजंट मीन कि लूट खाओ किसी को, 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच दो. इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? विन विन सिचुएशन होना चाहिए, राइट? कुछ ऐसा सिचुएशन लाओ जिसमें आपको भी नुकसान नहीं हो, मेरा भी नुकसान नहीं हो, मेरा माल भी बिक जाए और आपको भी नुकसान नहीं हो. Somehow this type of situation should be there, I am saying. और आज के तारीख में हर कंपनी यही कर रही है, हर कंपनी they are doing that cheating only. आप एक मोबाइल कनेक्शन लेते हो, उसमें बारीक बारीक में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती है, आप पढ़ते नहीं हो, आप बिल्कुल साइन कर देते हो. क्या कर रहे हैं? कम से कहीं ना कहीं वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर रही है. वो जब आप फंस जाते हो तब आप जाते तो वो दिखाते, ये देखो तुमने साइन किया हुआ, वो ब्लॉक तो ये लिखा होगा, राइट? आप जब एक इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदते हो, क्यों बोलते हैं कि बिफोर इन्वेस्टिंग ट्राई टू रीड दैट पर्टिकुलर ऑफर डॉक्यूमेंट? वो इसीलिए उसमें, अरे आदमी पढ़ेगा कैसे यार, इतने बारीक बारीक अक्षरों में दुनिया भर के तो कानून लिखे हुए हैं. तो भैया जो एडवाइजर आया आपको बोलता है ऐसा 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 पक्का ऐसा ना, बोला हाँ लो भैया साइन कर दो, कल को पैसा डूब जाएगा तो कंपनी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चीटिंग ओनली, आई एम सेइंग, राइट? सो बट अगेन अ विन विन सिचुएशन इज देयर. वहां पे 100% चीटिंग नहीं होती है, आपको भी फायदा होता है, उनको भी फायदा होता है. सो ऑल दिस मेंटल योर मॉरल ऑनेस्टी और ये सब थोड़ा देखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर एथिक्स, राइट? आपकी क्या एथिक्स है? व्हाट इज योर फैमिली एथिक्स,
राइट, हाउ योर फैमिली एथिक्स विल हेल्पफुल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ये सब पूछा जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो कि व्हाट आर योर एथिक्स, आपके क्या परंपराएं हैं, आपके क्या सैक्रामेंट्स है, ये थोड़ा सा पता करो एंड देन गो ओवर देयर, इट विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिसिज्म एक्सेप्टिंग पावर। आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो यू शुड एक्सेप्ट इट, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सेइंग। देखिए, आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो मैंने कई बार लोगों को देखा है जब कोई इंटरव्यू देने के लिए आता है तो स्पेशली वो लोग जैसे मेरे जैसे लोग, अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, आई एम जस्ट गोइंग ओवर देयर फॉर अ रिसर्च पर्पस। एक छोटे रिसर्च पर्पस के लिए मैं जाता हूँ। मैं अंदर गया, एंटर हुआ, और अगर मैं सीरियस नहीं हूँ इन दैट सेंस, क्योंकि मैं तो भाई नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, और मैं जाते से ऐसे करके बैठ गया, हाँ पूछो, तो उसने बोला ऐसे कैसे बैठे हो? अरे मैं तो नौकरी के लिए थोड़ा आया हूँ, मैं तो एक रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसके सिलसिले में आया हूँ। तो पूछेगा हो गया रिसर्च, खड़े हो जाओ, अब सीधा बोलेगा आपसे, राइट। आप में से अगर कोई ऐसा करता भी हो, जैसे कोई इंटरव्यूज देने जाता है, ऐसे ही देने जाता है, तो बी सीरियस होते हैं। आपको बहुत सीरियस होना है, आपका एज ए कैंडिडेट ही, तभी तो आप सीख पाओगे। सीखोगे कैसे फिर? आप यही सोच के जाओगे कि सिंपल मैं तो एक रिसर्च के लिए जा रहा हूँ, तो क्या आपको गलतियां जानबूझ के करनी पड़ेगी, तभी आप उस गलती से सीख पाओगे, सीधी सी बात, राइट। तो वहां अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो, आपको बोल रहा हो कि यू टॉक टू मच यार, राइट, तो टेक इट पॉजिटिवली, डोंट आर्ग्यू विद दैट पर्सन। नहीं सर, वो क्या है, मैं बात ज्यादा नहीं करता, वो क्या है आप समझते नहीं मेरी बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझने की तो कोशिश करो। वो क्या मैं समझा रहा था आपको कि ये जो चीजें होती है यार, अभी मैंने बोला तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, राइट। तो फिर थोड़ा सा आपको क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली लेने की आदत डालना। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट होता है हमको, राइट, तो ईगो हर्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, बट प्लीज उधर कम से कम ईगो को बाहर रख के आओ, राइट। क्योंकि बच्चा भी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है ना, तो ऊंचा ही होता हो, क्यों मालूम? आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, कितने भी जनरल मैनेजर के भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, और मेरे जैसा एक आदमी किसी ऐसे आदमी के इंटरव्यू लेगा जो बिल्कुल मुझसे डबल एज का हो, वो मुझसे दबा ही रहेगा और मैं ऊंचा ही रहूंगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ यार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, राइट। तो मैं वहां पर आ जाऊं तो आपको कहीं ना कहीं वहां दबना जरूर है, सीधी सी बात, राइट। शो योर ईगो एंड एवरीथिंग। हो सकता है आपको उससे ज्यादा नॉलेज हो, उधर मत दिखाओ, एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद दिखाओ उसको, बताना फिर कि क्या देख मैं क्या चीज हूँ, राइट। नो, उस टाइम बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि उस टाइम वो राजा होगा आपका, राइट। तो वहां आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो भी होता है, टेक इट पॉजिटिवली और उसको सुधारने की कोशिश करो, सीधी सी बात है। क्रिटिसिज्म एक्सेप्टिंग, कहते ना कि निंदक न्यारे रखे आंगन कुटी चबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बोला था, ये मेरे को दोहे याद नहीं होते थे, ये दोहा आज तक याद है मेरे को। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस एसेंस आई एम सेइंग, राइट। आपका जो आपकी जो बुराई करता हो या आपके साथ, वाकई में बोल रहा हूँ मैं, आपके साथ कोई बहस करता हो ना, तो उसके साथ रहना चाहिए, बिकॉज इट विल इंप्रूव योर सेल्फ आई एम सेइंग। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को डेवलप करती है। हो सकता है झगड़ा भी हो जाए, बट उस झगड़े का मतलब ये नहीं कि आप उससे नफरत करते हो, उस झगड़े से आप सीख सकते हो, नहीं यार बात सही बोला था बंदे ने, इन दैट सेंस यू हैव टू टेक दैट क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे आई एम सेइंग। डोंट कीप एनीथिंग इन योर माइंड एंड रिएक्ट इन दैट सेंस। ठीक है, कोई बात नहीं यार, ये क्रिटिसाइज कर रहा है मेरे को, आई शुड लर्न बाय दैट थिंग, दैट ऑप्टिमिज्म नेचर शुड बी देयर। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर टू बैलेंस, टेक बैलेंस डिसीजन मेकिंग, राइट। आप डिसीजंस कब ले सकते हो, how and when you can take decisions. पॉजिटिव थिंकिंग से डिसीजन नहीं ले सकते हो। फर्स्ट मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट। क्या है आपकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है, वो बना के जरूर जाना। मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। ऑन द स्पॉट आपसे कुछ भी बोला जाता है, ये कर सकते हो क्या, पापा से पूछ के बताऊंगा, ये नहीं होना है। आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना आना चाहिए। तो अगर ये आप जवाब दे रहे हो कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तो आप बोले काम करो, पापा के पास ही हो, यहाँ मत आओ, जाओ। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये कब आएगा, जब उससे पहले आप प्रायोरिटी सेट करोगे। व्हाट एग्जैक्टली योर प्रायोरिटीज आर, योर पेरेंट्स, योर मनी, योर डेजिग्नेशन और योर जॉब सेटिस्फैक्शन, योर एजुकेशन, योर फ्रेंड्स, योर व्हाटएवर द थिंग इज देयर, उन सब की लिस्ट बनाओ। मैं प्रायोरिटीज की एक क्लास में एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो उसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं। मेक योर प्रायोरिटीज इन दैट सेंस। उसके बाद आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आई वाज फेसिंग अ इंटरव्यू। इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू अ पर्सन आस्क्ड मी, कैप्टन जेसन थॉमस, आई एम गिविंग एन ऑफर राइट टू वर्क इन यूएस, राइट, आपको यूएस में काम करने का एक मौका दे रहा हूं मैं, बट ओवर देयर यू हैव टू स्पेंड सम इयर्स, कुछ साल बिताने पड़ेंगे, राइट।
और उसने स्पेशली जोर दे के बोला, राइट, आपके पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा आपको। इज इट इजी फॉर यू? मेरे दिमाग से एकदम, मेरे मुंह से एकदम फट से निकला, नो सर, आई कांट लिव विदाउट माई पेरेंट्स, स्पेशली माई मदर। फादर नहीं है मेरे और मदर है, अकेली रहती है, सो आई कांट लिव विद हर, राइट, आई एम द ओनली सन, सो हाउ कैन आई लिव हर? तो मैं से बोलते हैं, इट शोज दैट यू डोंट लव योर मदर। अरे मैंने बोला किसी बात कर दिया तो भैया उनके लिए जॉब खोलने की तैयार करो और आप बोलो आई डोंट लव माई मदर। उन्होंने मेरे को एक ही चीज बताया, देखिए प्रेजेंटली अर्लियर यू वर इन आर्मी फॉर 5 years, at that time too your father was not there, your mother and sister were alone, right? How you work over there? Because it was your foundation, वो आपकी मजबूरी थी, that's why, right? But over there what you have on? But here I am giving you a very big opportunity only for 3 years, right? If you are capable to do that thing, but I am not giving you that opportunity now. अब मैं देने वाला नहीं हूँ आपको। पहले अगर आपने बोल दिया होता यस, तो मैं आपको दे देता ये अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी जो है ना, 1 सेकंड में आपके हाथ से निकल सकती है, सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की वजह से। डिसीजन पावर होना बहुत जरूरी है। एंड प्रैक्टिकल सोचो आप, मैंने मेरे को वही बोला कि यार आज भी आप इंदौर में रह रहे हो, आपकी मदर तो रतलाम में रह रही है, राइट? आप जो बोल रहे हो कि मैं उनके साथ रहना चाह रहा हूँ, रतलाम में रहो चाहे अमेरिका रहो, बात तो एक ही है। अमेरिका से यहाँ आने में कितने 24 घंटे लगते हैं आपको, राइट? 24 घंटे में आप क्या मिल सकते हो, आके मिल से बात कर सकते हो। तो मेजर फैक्टर इज व्हाट यू हैव टू बी थिंक वेरी प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली सोचना है तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना जरूरी है कि पहले क्या मेरी जॉब की जरूरत ज्यादा है, पैसों की जरूरत ज्यादा है, व्हाटएवर, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती है। आई एम सेइंग, राइट, आई कांट फोर्स माय प्रायोरिटीज ऑन यू एंड यू कांट फोर्स योर प्रायोरिटीज ऑन मी। सीधी सी बात है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ एंड मेक एट डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन तभी होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू बी सोशिएबल एंड लीडरशिप क्वालिटी एंड सोशिएबल। आप कितने सोशिएबल है, ये भी आपके वो जो इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग, इन सब चीजों से आपको पता चलेगा आप सोशिएबल कितने, आप लोगों से कितने मेल जोल रखते हो, राइट? आपके आसपास के लोगों के बारे में क्या राय है आपकी, ये सब चीजें क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क विद सो मेनी कास्ट एंड क्रीड पीपल, राइट? India is living in a unity in diversity is very famous line. तो आपको वो थोड़ा सोशिएबल होना बहुत जरूरी है। योर नेचर शुड बी वेरी सोशिएबल। आप किसी के साथ भी बात करें तो ये मैं आपको बता दूं कि सोशिएबल की बात कैसा है। लोग को मैंने देखा है सोशिएबल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही सोशिएबल होते हैं, नहीं तो जंगली होते हैं कई लोगों के साथ। मैं आपको बताऊं, देयर इज अ फेमस फ्रेज दैट यू आर बिहेविंग इन अ वेरी गुड वे विद अ अननोन पर्सन and you are behaving in a very illiterate manner with the known persons। कहने का मतलब ये है कि आप उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हो जिनको आप जानते नहीं हो, लेकिन आप उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हो जिनको आप जानते हो, राइट? अपना कोई दोस्त हो, आप उसको बोलते हो ना बात करते हो, और कोई नया दोस्त का कोई दोस्त है, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, राइट? सो व्हाट इज दैट? वो इज्जत आप उन लोगों के साथ भी यूज करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो हाउ सोशिएबल यू आर, राइट? ये चीज आपको देखा जाएगा उस इंटरव्यू में कि आप कितने सोशिएबल है। अच्छा मैं बताऊं ये कैसे वो जज करेंगे, राइट? रीमान ब्रदर्स नाम सुना आपने? रीमान ब्रदर्स इज वन ऑफ द फेमस इंटरनेशनल फाइनेंसर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम सेइंग, राइट? बिलोंग्स टू दुबई, राइट? और वो सबसे ज्यादा टारगेट जो कैंडिडेट्स होते हैं पता कहाँ के, इंडिया के, दैट टू IIM, राइट? IIM के लोगों को टारगेट करते हो सबसे ज्यादा रीमान ब्रदर्स। और उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में होता है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आपका पहला इंटरव्यू होगा कार पार्किंग में, सेकेंड इंटरव्यू होगा लॉबी में, राइट? थर्ड इंटरव्यू सेकेंड इंटरव्यू होगा रिसेप्शन में, थर्ड इंटरव्यू होगा आपके लिफ्ट में, राइट? फोर्थ इंटरव्यू होगा लॉबी में, फिफ्थ इंटरव्यू जिस स्पीड में आप जा रहे हो वहां जाते से आपको बोलेगा देखो तुम्हारा नेचर कैसा है, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हो, आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हो, आप झटका खा लो जितना तो खुद पता लग गया उनको। क्यों? क्योंकि आप वहाँ कार पार्क कर रहे थे तो वो गाड़ आके आपको जबरदस्ती टोकेगा, साहब इधर नहीं उधर खड़ा करो, उधर नहीं इधर खड़ा करो, आप बोलो क्या इधर घुमा जरा, चिल्लाओगे उसको, राइट? वो नोटेड है। सीधी सी बात, HR के लोग हर जगह वहां पे रहते हैं, क्योंकि you have to represent so many big companies। रीमान ब्रदर्स जो है, बिल गेट्स, this
स्टील किंग कौन है? मित्तल। ऐसे ऐसे लोगों को फाइनेंस करता है। अब आप सोचो कि कितनी कितनी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपकी उठक बैठक होगी, और अगर आपका नेचर ऐसा होगा तो यू आर नॉट ए सोशिएबल पर्सन, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सेइंग, राइट? तो अपने अंदर वो सोशियबिलिटी लेके आओ। मैं आपको नॉर्मली क्लास में भी ये चीज बताता हूँ, फर्स्ट एट द मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज बिहेवियरल एस्पेक्ट, right? Give respect, take respect, that should be there, I am saying. Always respect a person, I am saying. If an individual human being is there, it is your duty to respect that person. Automatically that respect will come to you back. Okay, next point. Mental and intellectual alertness, depth and legality of hobby. Mental और intellectual alertness कहने का मतलब वही है आपकी इंटेलेक्चुअली आपको कभी कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए तो सब्जेक्ट के ऊपर आप कैसे डिस्कस करोगे? ओके, देयर इज अ सब्जेक्ट दैट इंडिया शुड मर्ज विद पाकिस्तान, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रेन ड्रेन, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द MNCs coming to India, what do you think about globalization, what do you think about liberalization? ये सब चीजें आपके इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस से ही आएगी। इंटेलेक्चुअली कहने का मतलब वही है कि आपको डे टू डे लाइफ में जो जो चल रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डेप्थ एंड लीगलिटी ऑफ हॉबी, आप जो हॉबी बताते हो, राइट, उसके ऊपर बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूँ, लोग हॉबी तो ऐसे बता देते हैं, कुछ तो भी 99.99% लोगों की जो हॉबी होती है रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग और क्या होते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, और मतलब भूल गया, प्लेइंग क्रिकेट, ये एक मेजोरिटी हॉबीज होती हैं। मतलब वो तो हॉबीज इसलिए बताते हैं कि बताना तो बता दिया मैंने। लोग आके मुझसे पूछते हैं सर क्या हॉबी बताऊं, अरे मैं कहा से हॉबी तो होते होंगे जो सालों से आपके साथ चल रहा हो, आपको करने में मजा आता है। एक दिन में 2 दिन में हॉबी थोड़ा डेवलप हो जाएगी, करना है ना तो एक अच्छी हॉबी मैं आपको बता दूं, राइट, जो कि इजीली डेवलप हो सकती है, दैट इज रीडिंग, राइट। पढ़ना शुरू करो, बट रीडिंग भी कुछ अच्छी किताबें पढ़ो। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया रीडिंग, व्हाट इज योर हॉबी, बोले रीडिंग, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड, बोले माय सब्जेक्टिव बुक्स। अरे तो तुम्हारा वो तो तुम मजबूरी में पढ़ते हो, सब्जेक्टिव बुक्स हो तुम्हारी हॉबी क्या हुई? नहीं सर वो इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ मैं। अरे तो उसमें कोई हॉबी थोड़ी ना हुई तुम्हारी हो, समझा रही मेरी बात? तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा हॉबी होना बहुत जरूरी है एंड डिमांडेड, आई एम सेइंग। अगर हॉबी आपकी क्रिकेट खेलना है तो थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें उसके बारे में मालूम होनी चाहिए, राइट। कितने प्लेयर्स होते हैं, राइट, क्या ओवर भी होता है, क्या राइट भी होता है ना, सारी चीजें, ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखिए सचिन तेंदुलकर जो है ना इतना फेमस खिलाड़ी है, बट आज भी उसको मालूम नहीं। सचिन तेंदुलकर के भाई का नाम मालूम है क्या है? अजित तेंदुलकर, क्या रमेश तेंदुलकर आए हो, हाँ है ना, रमेश तेंदुलकर उनके पिताजी का नाम है। अच्छा, तो उनके भाई का नाम क्या है? अजित तेंदुलकर। अजित तेंदुलकर ने सचिन तेंदुलकर को बनाया है। तो उसके एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अजित तेंदुलकर इसके पीछे बहुत मतलब कोच के हिसाब से इसका पहला कोच वही था, इसका भाई, राइट। आज तक सचिन तेंदुलकर को, उसी के एक इंटरव्यू में बताया था, आज तक सचिन तेंदुलकर को ये नहीं पता है कि दोनों विकेट के बीच में कितनी दूरी होती है, समझ रही है? मतलब वो टेक्निकली इज वेरी साउंड, कहने का मतलब जो है खेलने के हिसाब से प्रैक्टिकली इज वेरी साउंड, बट व्हाट अबाउट दी डेप्थ नॉलेज? एक एम्पायर को जो नॉलेज होता है वो क्रिकेटर को नहीं होता है, जो क्रिकेटर को होता है वो एम्पायर को जरूर होता है, सीधी सी बात, राइट। तो बी एन एम्पायर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे आपको थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ेगा। सिंपल हॉबी बोलने के लिए हॉबी मत बोलो, राइट। अगर आप बोल रहे हो डांसिंग इज माय हॉबी, तो आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी फोक डांसेस आर इन इंडिया, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर इन इंडिया, राइट। कितने, व्हाट इज सालसा, सालसा कहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि ये सब चीजें आजकल चल रहा है। व्हाट इज वॉल्स, ये कहाँ से शुरू हुआ था, व्हाट इज फॉक्सट्रो, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इंटरनेशनल डांस के 4-5 फॉर्म्स पता करो, और ये सब नॉलेज पता करना बहुत आसान है। नेट पे बैठो, टक 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 गूगल में सर्च करो, सब मिल जाएगा आपको, सारी चीजें मिल जाएगी। आज के तारीख में दुनिया इतनी पास हो गई है कि आपको जो ढूंढना है सब मिल जाएगा, बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ बैठ के मेरी लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होने वाला, इससे आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना वहीं से पड़ेगा आपको, सीधी सी बात आपको भी बता रहा हूँ। तो ये सब इंटेलेक्चुअल अलर्टनेस एंड ये सारी चीजें हो गई है, दैट इज रिलेटेड टू योर पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। ये बहुत जल्दी हम खत्म करते हैं, कितने तरीके के इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, फर्स्ट इज the undirected and or unstructured interview.
अनडायरेक्टेड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऐसा होता है जिसमें कोई ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। आई एम सेइंग कुछ भी। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इतने सेमिनार्स लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, इंटरव्यू के ऊपर इतनी बातचीत कर रहा हूँ, एक बुक लिख रहा हूँ इंटरव्यू के ऊपर। ये सब होने के बावजूद अभी मैं बीच की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगेन आई एम सेइंग दैट टुडे हियर आई एम हियर टू टेल यू सम अनसक्सेसफुल थिंग्स, टू शेयर ऑल दैट अनसक्सेसफुल थिंग्स विद यू। सीधी सी बात है, इस दुनिया में अगर कोई सक्सेस की डेफिनेशन दे सकता है तो वही दे सकता है जो सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा हो, राइट? तो मैंने 400 इंटरव्यूज दिए हैं, तो इसमें बहुत से बार मैं अनसक्सेसफुल रहा हूं, तो वही सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। पीटी में एक जॉब फेयर लगा था, वहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी, इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने भी अपना नाम दे दिया, राइट? चलो, मैंने बोला एक फॉर्म भर के दे दिया। अच्छा, उसमें मेरे को शक इस वजह से आता है कि वो नहीं बुलाएंगे मेरे को, क्योंकि वो एक टेक्निकल आदमी की जरूरत थी उनको, और मेरे को टेक्निकली मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। सो फिर भी मैंने देखा कि देखते हैं कि क्या होता है, एक बार देखने में क्या जाता है। सो व्हाट हैपेंड दैट उनका कॉल लेटर आ गया मेरे पास, राइट? उन्होंने मेरे को बुलाया कि आइए आप। मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, राइट? दरवाजा खटखटाया मैंने, बड़े स्मार्टली दरवाजा खोला और मैंने बोला एक्सक्यूज मी सर, मैं आई कम इन? वो अंदर आया, उन्होंने बोला कैप्टन जेसन थॉमस? मैंने बोला यस सर। ओके, यू आर सिलेक्टेड, गो। मैंने बोला नहीं। बोला यस, यू आर सिलेक्टेड, गो। मैंने बोला नहीं। तो बोला यस, यू हैव बीन सिलेक्टेड। ओके, थैंक यू। ऐसे करके निकल गया मैं। और वो नीचे नोट लिखा हुआ था, सिलेक्ट नहीं हुआ मैं उसमें, राइट? उसमें नोट लिखा हुआ था, दिस पर्सन इज नॉट बिलीविंग इन हिमसेल्फ। इसको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है, राइट? उसने मेरे को बोला यू हैव बीन सिलेक्टेड, और मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मेरे जैसा बेवकूफ वैसे सिलेक्ट हो गया बिना इंटरव्यू का? क्या बात कर रहे हो यार, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको मेरा रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए था, जैसे उन्होंने बोला यू हैव बीन सिलेक्टेड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर मैं निकलता तो एक पॉजिटिव रिएक्शन होता उससे, सामने वाले को लगता है इसको कितना विश्वास है कि सिलेक्शन होगा इसका। एक्चुअली शक रह के तो मैं वैसे ही गया था, मुझे तो मालूम था यार ये तो टेक्निकल इंटरव्यू है, अपन होने वाले नहीं है। तो उसने जैसे बोला सिलेक्ट हो गया, मैंने बोला ऐसे कैसे सिलेक्ट हो गया है, राइट? तो बात यही है कि आपको ऐसे छोटे छोटे, इसको बोलते हैं अनडायरेक्टेड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कुछ भी हो सकता है वहां पे, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे बोले चलो डांस करके बताओ, राइट? तो कुछ भी हो सकता है वहां, राइट? यू कांट प्रिटेंड एनीथिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उससे ज्यादा आपके पर्सनल चीजों के ऊपर ज्यादा बातचीत की जाती है, राइट? आपके क्या इंटरेस्ट है, लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड और डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। तो आप कभी इसको इस तरीके से आंसर नहीं दें, नो सर, एक भी नहीं है। क्या करूं, आप प्रोवाइड करवा दूं? या ऐसा दोनों में, या नहीं है तो नहीं है, सही तरीके से बताओ। या कई लोग बताते कैसे है सर 15। अरे तो है उसमें, अब ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत है? समझा मेरी बात, राइट? आपको ये सब चीजों को वो नोट करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, राइट? कई लोग बोलते हैं कि सर टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। इनमें इस तरीके के इंटरव्यूज में पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। सर आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। मतलब आपको शर्म आती है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, राइट? यू शुड प्राउड ऑफ योर फैमिली। आई एम सेइंग आज आपको अपनी फैमिली से शर्म आ रही, कल को मेरी कंपनी से शर्म आएगी आपको, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज, आई एम सेइंग, राइट? आपसे पूछा जाता है, पहले तो सबसे पहले अपना दिमाग में थोड़ा सा मैच्योरिटी लेके आओ, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड सोचो। ही इज आस्किंग अबाउट गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट लवर्स। इस चीज का ध्यान रखो, राइट? इफ you belong to co-educated school and if you are saying I don't have any boyfriend or I don't have any girlfriend, it means you are bullying me. मुझे बेवकूफ बना रहे हो आप, सीधी सी बात है, राइट? There will be, I am saying, so many girlfriends and boyfriends, right? तो बात ये है कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली सोचना है और बता देना है सीरियसली कितने बॉयफ्रेंड से कितने गर्लफ्रेंड से, राइट? इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप शर्मा के बोलो 20-25 बॉयफ्रेंड है सर, राइट? तो बोले वो ऐसा क्या बात कर रहे हो? तो आपको कॉन्फिडेंस होना है। मैं आपको देखिए कॉन्फिडेंटली क्या क्या चीजें, बुरी से बुरी चीजें कैसे पॉजिटिव हो जाती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। दिल्ली में इंडिया फैशन वीक हुआ था, राइट? उसमें एक मॉडल की जो है टॉप जो है
गिर गया था, बट उसके बावजूद शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों ने एकदम, लोग भक्त से रह गए और लोग चुप हो गए बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस। अगर वो वहां पे मिंगल हो जाती या वहां पे शर्मा जाती या वहां रोने लग जाती तो मतलब फिर वो मतलब लोग उसी पे बातचीत करते रहते। लेकिन बाद में उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर बातचीत हुई कि शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। उसने बिल्कुल कोई एक्सप्रेस ही नहीं होंगे कि कुछ हुआ है, सीधी सी बात, राइट। तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। रियली आई एम सेइंग, कुछ भी आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बात कर रहे हो, बी कॉन्फिडेंट इन दैट सेंस। तो ये अनडायरेक्टेड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टेड और स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता क्योंकि इसमें डायरेक्टेड होता है, पता रहता है आपको कि क्या चीजें होंगी, किस तरीके की चीजें हो सकती है, राइट। और ये स्टार्टिंग जो इस तरीके के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, ये क्या होता है, जैसे आपकी कंसल्टेंसी एजेंसी जो ले रही है वो इंटरव्यू हो सकता है, या प्रिलिमिनरी स्टेज में जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें डायरेक्टेड होते हैं। आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिस्टमेटिक, राइट। और आपके पास जो कॉल लेटर आता है ना, उसमें लिखा रहता है कई बार कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बी प्रिपेयर ऑन दिस। तो आप प्रिपेयर होकर जाओगे तो डायरेक्टेड रहता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपने। लेकिन वो शुरू के प्रिलिमिनरी स्टेज में होता है, लास्ट में जाके वो तो आपको फेस करना ही है किसी भी हालत में। ओके, नेक्स्ट इज पैनल और बोर्ड इंटरव्यूज। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज आर कंडक्टेड बाय मोर देन वन पर्सन। एक से ज्यादा लोगों के साथ लोग रहते हैं इंटरव्यू पैनल बोर्ड में, राइट। एंड दे विल टेक सम इंटरव्यू एंड इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड सम साइकोलॉजिस्ट विल बी देयर। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है साइकोलॉजिस्ट, राइट। आप यहाँ पे बात कर रहे होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कॉन्टेक्ट से वो समझ जाएगा कि आपका क्या एटीट्यूड है, क्या आपका कॉन्फिडेंस है और कितने आप पानी में हो। वो सिंपल बिना आपसे बात करे ही वो सब जज कर लेगा, राइट। तो ये पैनल और बोर्ड इंटरव्यू में बहुत बड़े भाग लोग बैठे रहते हैं, 8-10 लोग बैठे रहेंगे और उसमें आपको ये सब चीजें सही तरीके से आंसर देने हैं। पैनल इंटरव्यू में एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, कीप एंड मेक आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरीवन। अभी जैसे 1 2 3 4 ये इतने सारे लोग बैठे हुए मेरे सामने, एक मैडम यहाँ बैठी हुई है, एक मैडम यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सब सर्स हैं। मैं अंदर आया, मैंने बोला तो गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोगों का क्या है ना, मतलब जो अच्छी मैडम दिखी उनको बोल लिया, राइट। जो अच्छे सर दिखे उनको बोल लिया, बाकी लोग क्या, चेयरमैन होगा उसको बोल दिया आपने। ऐसा नहीं, when you are entering in that particular room you should wish in a positive way like this, so good morning ma'am, good morning sir। अब क्या हुआ, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर, सब जगह मैंने देखा आई कांटेक्ट बना। इस तरीके से आई कांटेक्ट, सबको गुड मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। तो एक गुड मॉर्निंग मैम बोलो, एक गुड मॉर्निंग सर बोलो और मेक आई कांटेक्ट विद पीपल। आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। क्लियर हो गया, सबके साथ आई कांटेक्ट बना। इन दैट सेंस आपको थोड़ा सा पैनल इंटरव्यू में इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आंसर्स भी आप दे रहे हैं, कीप आई कांटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप इंटरव्यूज। ग्रुप इंटरव्यूज में आपको ग्रुप टास्क दिया जा सकता है। ग्रुप टास्क कहने का मतलब, अच्छा ये ग्रुप इंटरव्यूज कब होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जहां पे बहुत सारे लोग हों, राइट, वहां पे ग्रुप इंटरव्यूज होता है। जैसे करीब 1000-1500 लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे आपका ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है। आपको कोई टास्क दे दिया गया ग्रुप में और उसमें एक बंदा खड़ा रहेगा, वो आपकी क्वालिटीज नोट करता रहेगा कि इसमें लीडर कौन बना और किस तरीके से टीम मैनेज किया आपने, वो सारी चीजें देखी जाएगी, सारी एक चीजें नोट करी जाएगी, राइट। तो हाँ, तो ये सब चीजें जो होती है आपको नोट करना है कि ग्रुप इंटरव्यूज जब आप दें, राइट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, टीम वर्क, सोशिएबल होना बहुत जरूरी है, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। और जो टास्क दिया जाए सबसे पहले उसको समझो, व्हाट एग्जैक्टली द टास्क इज। कई लोग टास्क समझते नहीं है, बिल्कुल एग्रेसिव होते हैं कि हाँ बिल्कुल थ्रू बोलते जब हाथ नहीं भाग जाएंगे, बट क्या वो बोल रहे हैं उसके बारे में समझो, राइट। आप पता चला कि आपको बोला गया है कि रनिंग करना है आपको, राइट। मैं जैसे बोलूंगा 1 2 3 तो आपने बोल दिया रनिंग करना, तो आप तैयार हो गए, बाकी कुछ सुन नहीं रहे हो। तो वो बोला है जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 आपको पीछे भागना है, बोला हाँ, तो बोला 1 2 3 और टिक 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 भाग रहे हो आप। पता चला बाकी लोग पीछे चलो और बोले मैं जीत गया, जीते नहीं आप, तो पीछे रह रहे होगे, समझा रही बात। तो बी लिसन, बी केयरफुल, आई एम सेइंग व्हाट द पर्सन इज सेइंग। कई बार क्या होता है, हम आसान चीजों को ना बहुत मुश्किल से आप कवर कर पाते हैं, राइट। आसान चीजों को भी अगर मैं अभी स्टेज पर आके बोलूं कि कम से कम आपको 30 सेकंड में 30 लड़कियों के नाम लेने हैं, किसी लड़की को बोलूं है बहुत आसान टास्क, लेकिन आएगा नहीं एकदम से, बहुत आसान चीज दे रहा हूं मैं आपको, राइट।
आदमी दो ही चीजों में कंफ्यूज होता है, या तो उसको बहुत आसान चीज मिल जाए या बहुत मुश्किल चीज मिल जाए। बीच की चीजें तो ऑटोमेटिकली कर लेता हूँ, सीधी सी बात, राइट। तो ग्रुप टास्क वैसे ज्यादा टफ नहीं होते, राइट, बहुत आसान चीजें होती है, ज्यादा टेंशन नहीं होता, बट हाँ वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहाँ आपका सोशिएबल नेचर, ये सब काम आएगा आपका, राइट। ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो एक ग्रुप इंटरव्यू होता है, सीधी सी बात है, राइट। देन आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी, जैसे आर्मी में ये होता है कि आपको पूरे का पूरा एक सिचुएशन दिया जाता है, पूरा एक नाटक जाता है कि ऐसा ऐसा है, आप इस पूरे प्लाटून के कमांडर हो, नाउ यू हैव टू कमांड दिस पर्टिकुलर पीपल एंड यू हैव टू गो ओवर देयर एंड कम विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो आपके अंदर ये कमांड पावर होना चाहिए, कितने लोग उधर भेजना है, पता चला आपने बोला आधा इधर जाओ आधा इधर, बाकी मेरे पीछे आओ, राइट। तो बात ये है आपको चीजें कमांड करना, कितने किस तरीके से मैनेज करना, ये सब थोड़ा सा आपको, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, चीजों को समझो, तो टेंशन में नहीं आना आपको। ग्रुप टास्क में आप टेंशन में आ जाते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था जेट एयरवेज की, वहां पे हमें ग्रुप इंटरव्यूज के लिए बिठाया गया था। जेट एयरवेज के इंटरव्यूज थे, उसमें कई केबिन क्रू इंटरव्यू था, उसमें कई लड़कियां भी आई थी, राइट, और लड़कियां स्कर्ट, उन सब में बुलाया गया था और हमें ऐसे बिठा दिया गया, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, और वो आए हमारे सामने और बोले कि आपके पास जो भी लड़की बैठी है आपको उसको प्रपोज करना है और उसके बाद ये लड़की आपको प्रपोज करेगी, राइट। मैंने देखा उसमें मेजोरिटी जो लड़के हैं वो चुपचाप ऐसे खड़े थे, लड़की बोले बोलना प्रपोज कर। अरे यार लड़कियां आगे होकर बोल रही प्रपोज करो और लड़का बोला ऐसे सही में प्रपोज करना हो। जब आपको दिया गया टास्क करो उसको, और लड़कियां चला हाँ विल यू मैरी मी, लड़का बोला राइट। सो बात ये है कि उसमें आप टेंशन नहीं लेना, देखो इट्स अ ड्रामा, आई एम से ड्रामा और ड्रामा के हिसाब से लो, हम सीरियसली ले लेते हो, राइट। मेरे तो बोल रही शादी करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ग्रुप में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज योर स्ट्रेस इंटरव्यू। दिस इज द टफेस्ट इंटरव्यू आई एम सेइंग। स्ट्रेस इंटरव्यू जो होता है ये बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, अगेन मैं आपको बता दूं, ये इतने सारे तरीके आपको मैं इंटरव्यू के बता रहा हूं, we can't prejudge anything what exactly that particular person is going to ask। वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं सोच सकते हो कि ये मैंने आपको बताया कि ऐसा बोलेगा ऐसा बोलेगा ऐसा, जो होगा वहीं पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट, she went to a school, right, a big school was there, and that particular principal, I know him personally, he is a very nice gentleman person, right। आपके पिताजी का एज का कोई क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे पहली बार मिल रहा हो और आपसे बात कर रहा है, तेरा नाम क्या है, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, कहता बदतमीज आदमी यार, आते से तू तक ऐसे बात कर रहा है। तो उसके साथ भी यही हुआ, वो गई अंदर ऐसे एंटर हुई और उससे पूछा गया हाँ बेटा तेरा नाम क्या है, तो उसने बोला नाम बताया इसने, कि बोल बैठ जा बोले, बैठ गई। फिर बोले तू क्या करती है अभी, तो बताया उसने ये करती हूँ। तो बोले अच्छा, और घर में कितने लोग हैं तेरे, तो ये बताया ऐसा ऐसा। उसको कहीं ना कहीं अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे बात कर रहे हैं। तो बातचीत ऐसे चलते जा रही। अच्छा तू क्या खाना पका लेती है, तो बोले हाँ सर पका लेती हूँ। अच्छा किससे सीखा तूने, तो बोले मम्मी से सीखा। क्यों, अकेले नहीं सीख सकती है, तो बोले सर वो अकेले भी सीखा। अच्छा क्या क्या पकाती है, तो बोले ये उसने हॉबी में लिखा हुआ था डांस एंड लिसनिंग म्यूजिक। उससे पूछा गाती भी है तू, तो बोले हाँ सर थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। बोले अच्छा नाचती भी है, आपसे कोई पूछता है ना डांस करते तो बड़ा अच्छा लगता है, बट कोई आपसे पूछे क्यों नाचते हो, बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे कई लोग मेरे से बोले क्यों सर नाचने जाते क्या आप, भाई ऐसा अजीब सा लगता है कि यार नाचने की बात कर रहे हैं, राइट। फिर पूछा कहाँ नाची तू, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई यार, बोले यार क्या पूछ रहा है, राइट, किस तरीके वो से पूछ रहा है। फिर बोले सर मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया मैंने। बोला कुछ मिला है कि नहीं उधर से, कैसे खाली आना नहीं, तो बोले सर वो कुछ फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज जीती है, राइट। तो बोला अच्छा नाच लेती है ना, बोला हाँ सर नाच लेती हूँ। पक्का, बोला हाँ चल नाच के बता।